बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर का ज़िम्नी जुज़ हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज। हम मानी, यहाँ हम किसी काम में शिरकत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम जमात, हम जोली, हम दर्द, हम दम, हम राज वगैरह। वैसे ही हम मानी, मानी यानी मकसद, हकीकत, सबब या वजह। अंग्रेजी में हम मीनिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हम मानी एक ही मानी वाले अल्फाज। दुनिया की दूसरी जबानों की तरह उर्दू जबान में भी एक ही मानी वाले 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज हैं। मसलन इब्तिदा, इसके लिए दूसरा लफ्ज है शुरुआत। एक और लफ्ज है आगाज। तो इब्तिदा, शुरुआत, आगाज, इन तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, लिहाजा ये हम मानी अल्फाज हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं। एक ही लफ्ज के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लफ्ज को हम मानी लफ्ज, हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं। चंद मिसालें देख लेते हैं। लफ्ज है अमीर, इसका हम मानी लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मालदार। आस के लिए उम्मीद। आगाज मुतरादिफ है शुरू। आसाइश, आराम, उजाला, रोशनी, तारीकी, अंधेरा, सब्ज, हरा, नफा, फायदा, सुर्ख, लाल, जर्द, पीला। परचम का हम मानी लफ्ज है झंडा और खता का मुतरादिफ लफ्ज है गलती। शुरुआत करते हैं। पहला लफ्ज है आसमान। आसमान का हम मानी लफ्ज है फलक।
یہ لفظ آپ جانتے ہیں. عرش، عرش کے بھی معنی ہے آسمان. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے چرخ. آسمان، فلک، عرش، چرخ، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. ایک اور لفظ ہے سما. اس کا بھی مطلب ہے آسمان. یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. تو دیکھا آپ نے، ایک لفظ آسمان کے لیے فلک بھی استعمال ہوتا ہے، عرش بھی، چرخ بھی اور سما بھی. سورج، آپ بتا سکتے ہیں سورج کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ شمس، آفتاب، مہر، خورشید. شمس، آفتاب، مہر، خورشید، یہ سارے الفاظ سورج کے ہم معنی الفاظ ہیں. جس طرح سورج کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاند کے بھی ہم معنی الفاظ ہیں. مہتاب، یہاں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، سورج کے لیے آفتاب اور چاند کے لیے مہتاب. مہ اسی سے بنا ہے مہتاب. ماہ، بدر، یہ ہیں چاند کے ہم معنی الفاظ. عورت کے لیے زن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خاتون، نساء. آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ نساء، تو نساء کا مطلب ہے عورت. ایک اور لفظ ہے خانم. تو زن، عورت، خاتون، نساء، خانم، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. لفظ ہے جیت. اس کے لیے ہم فتح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. غلبہ، نصرت، ظفر. فتح، جیت، غلبہ، نصرت، ظفر، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. قسمت، نصیب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تقدیر، طالع، یہ لفظ شاید آپ کے لیے نیا ہے. نصیب، تقدیر، قسمت تو آپ پڑھ چکے ہیں. اسی معنی میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے طالع. مقدر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. شک، گمان، خدشہ، شبہ، وہم. مشکل، ہم معنی الفاظ کون سے ہیں؟ دشوار، کٹھن، سخت، محال. غلطی، غلطی ہو گئی تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں خطا ہو گئی. قصور،
लग़्ज़िश, गम हम मानी अल्फाज हैं, दुख, तकलीफ, रंज, अलम, अलिफ लाम मीम अलम। ऐन से भी एक अलम इस्तेमाल होता है, उसके क्या मानी हैं वो हम आगे बताएंगे। तो दुख, गम, तकलीफ, रंज, अलम हम मानी अल्फाज हैं। नाराज हम मानी अल्फाज हैं, खफा, बरहम, नाखुश। कभी कभी गुस्सा भी हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होने पर इंसान गुस्सा करने लगता है, तो सही लफ्ज़ की अदायगी सही मौके पर ज़रूरी है। ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है, कभी हम कहते हैं मेरी तमन्ना है। अरमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है ख्वाहिश के लिए। आरजू भी। एक लफ्ज़ है हसरत। हसरत का मतलब वैसे तो है आरजू, अरमान, मगर हम किसी चीज़ के ना मिलने का अफसोस या पशेमानी हो तब भी हम कहते हैं हसरत, हसरत रह गई। तो वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके उसके लिए ख़ास तौर पर हसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंसान हम मानी अल्फाज हैं, बशर, आदमी, मर्दुम। मर्दुम शुमारी ये लफ्ज़ पढ़ा है आपने। तो इंसान, बशर, आदमी, मर्दुम हम मानी अल्फाज हैं। इनाम हम मानी अल्फाज हैं, बख्शिश, अता। मौके की मुनासिबत से अल्फाज का इंतखाब ज़रूरी है। फ़ायदा, फैज़, फ़ायदा पहुंचना, फैज़ पहुंचना। नफ़ा, कारोबार में बहुत फ़ायदा हुआ, नफ़ा हुआ। तो फैज़, फ़ायदा, नफ़ा हम मानी अल्फाज हैं। दोस्त के हम मानी अल्फाज हैं, रफ़ीक, नदीम, यार। कभी दो अल्फाज एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे यार, दोस्त। बीमारी हम मानी अल्फाज हैं, मर्ज, रोग। हिंदी के भी अल्फाज चूंकि उर्दू में मुस्तामिल हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह ये हम मानी अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करते हैं। हिम्मत, हौसला, जुर्रत। उर्दू ज़बान में एक ही मानी वाले कई अल्फाज होते हैं। आप फहरिस्त देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम मानी अल्फाज की ये फहरिस्त। आइए इसका मुताला करते हैं। इस फहरिस्त में पहला लफ्ज़ है बाब, यानी दरवाज़ा। बार, बोझ। बागबान के लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माली। एतमाद यानी भरोसा। आला, बुलंद। इल्तिजा हम मानी लफ्ज़ है दरख्वास्त।
इमाम पेशवा, उमंग जोश, अमीन अमानतदार, ऐसा ईमानदार शख्स जिसके पास आप अपनी अमानत रखें तो वो बहिफाजत आपकी अमानत आपको वापस लौटाए, उसे कहते हैं अमानतदार। अंबार, आप जानते हैं अंबार का मतलब ढेर। उस्ताद या मौल्लिम के लिए हम मानी लफ्ज़ है अतालीक, उजाड़, बर्बाद, तारीक, अंधेरा, तजल्ली, रोशनी, तावान, जुर्माना, साकिब, रोशन, जाबिर, जालिम, जब्र करने वाला, जाबिर। हम मानी लफ्ज है जालिम, जो जुल्म करता है उसे हम कहते हैं जालिम। जतन, कोशिश, एक और लफ्ज है कोशिश के लिए, आप इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज जिद्दोजहद। जग, दुनिया, जौहर, खूबी। वैसे कीमती पत्थर को भी हम जौहर कहते हैं और खूबी या खासियत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जौहर, खूबी। खुशामद, चापलूसी, मनफी मानों में जब खामखा खुशामद की जाए तो हम कहते हैं चापलूसी हो रही है। लतीफ़ा, चुटकुला, आँख के लिए चश्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चुगद, बेवकूफ़। उजरत, मजदूरी, काम ख़त्म होने के बाद मजदूर को उजरत मिलती है, मजदूरी मिलती है। अजल, मौत। बदमाश, उचक्का। बेवकूफ़ के लिए एक और लफ्ज़ है अहमक। और अख्तर, हम मानी लफ्ज़ है तारा। तारे गिनना के लिए अक्सर उर्दू में कहते हैं अख्तर शुमारी, यानी तारे गिनना। शाकिर, शुक्र अदा करने वाला। बादशाह, सिर्फ शाह भी कहते हैं। शब, हम मानी लफ्ज़ है रात। शजाअत, बहादुरी। शर्मिंदा, शर्मसार। बुर्ज, गुंबद। बर्क, बिजली। बज़्म, महफिल। बिस्मिल, यानी जख्मी, घायल। बईद, यानी दूर। दुश्मनी, कदूरत। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। तीसरा लफ्ज है अश्क। ये लफ्ज आपने सुना है? अश्क के क्या मानी हैं? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 आंसू, नंबर 3 डर, या नंबर 4 आंख।
अश्क के मानी हैं आंसू। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला लफ्ज है सदा। सदा के मानी आप जानते ही हैं। मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 हमेशा, नंबर 2 आवाज, नंबर 3 कभी कभी, या नंबर 4 खामोशी। यहां जिस लफ्ज के मानी तलाश करने हैं वो लफ्ज है सदा। सीन दाल अलिफ। क्या आप जानते हैं एक और लफ्ज है जिसका तलफ्फुज है सदा, और वो लफ्ज स्वाद से शुरू होता है। स्वाद दाल अलिफ। दोनों के तलफ्फुज एक ही हैं, मगर आप देख सकते हैं हिज्जे मुख्तलिफ है। एक स्वाद से शुरू होता है और दूसरा सीन से। इनके मानी भी मुख्तलिफ हैं। स्वाद दाल अलिफ सदा यानी आवाज। यहां मुतबादिल नंबर 2 आवाज इस सदा के मानी है। और जो लफ्ज हमें दिया हुआ है वो है सीन दाल अलिफ सदा। इस सदा के मानी है हमेशा। मुतबादिल नंबर 1 हमेशा सदा। जवाबी पर्चे में हम मुतबादिल नंबर 1 के दायरे पर साया करेंगे। और अगर यहाँ स्वाद दाल अलिफ लिखा होता तो उस वक्त हम मुतबादिल नंबर 2 के दायरे पर साया करते। तो ये है सदा सीन दाल अलिफ यानी हमेशा। लिहाजा हमने 1 नंबर के दायरे पर साया किया। अब अगली हिदायत देखिए। ज़ैल में दिए गए अल्फाज के मानी तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। यहाँ हर सवाल के लिए अलग हिदायत है। लफ्ज आबरू का हम मानी लफ्ज कौन सा है? नंबर 1 आवाज, नंबर 2 इज्जत, नंबर 3 शोहरत, या नंबर 4 नामवरी। तो आबरू का हममानी लफ्ज कौन सा है? आबरू का हममानी लफ्ज है इज्जत। मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। जुमला दिया हुआ है हेडमास्टर ने परचम लहराया। यहां आप देख सकते हैं खत कशीदा लफ्ज है परचम। लफ्ज परचम को अंडरलाइन किया गया है। हिदायत है खत कशीदा का हममानी लफ्ज कौन सा है? यहां खत कशीदा लफ्ज कौन सा है? परचम। उसका हममानी लफ्ज हमें पहचानना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 गुलदस्ता, नंबर 2 डंडा, नंबर 3 झंडा, या नंबर 4 हाथ। तो परचम का हममानी लफ्ज है
मुतबादिल नंबर 3 झंडा, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। परचम का हम्मानी लफ्ज है झंडा, मुतबादिल नंबर 3। एक और हम्मानी लफ्ज है, आपको याद है, अलम, ऐन लाम मीम अलम, ऐन पर जबर है, अगर जेर होता तो हम पढ़ते इल्म, ये है अलम, परचम का हम्मानी लफ्ज है। मगर मुतबादिलात में झंडा दिया हुआ है 3 नंबर पर, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहां आपको याद दिलाना जरूरी है, अलम, ऐन लाम मीम, आप देख सकते हैं ऐन पर जबर है। इसी तलफ़ुज़ का एक और लफ्ज है अलम, मगर आप देख सकते हैं हिज्जे मुख्तलिफ है, यहाँ ऐन की बजाय अलिफ लाम मीम अलम, दोनों के मानी में भी बहुत फर्क है। यह है इल्म, ऐन लाम मीम तो है मगर ऐन पर जेर है, आप देख सकते हैं इल्म, अलम, अलम और इल्म। अलम के मानी हमने देखे झंडा या परचम, अलिफ से जो अलम है उसके हम मानी अल्फाज हैं रंज, गम और इल्म यानी आगाही, हुनर व फन। तो आप इस तरह के अल्फाज जहन नशीन करें, उन्हें याद कर लें, क्योंकि ज़रा सी गलती से आप खुदा न खास्ता नंबर खो सकते हैं। तो ऐसे कई अल्फाज हैं जिनके तलफ़ुज़ एक हैं मगर हिज्जे अलग है, तलफ़ुज़ एक है मानी अलग हैं, तो आपको याद रखना है। हिदायत है, नीचे दिए हुए ग्रोह में जो लफ्ज हम्मानी अल्फाज के ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता उसके मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। तो कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उस ग्रोह में एक लफ्ज ऐसा है जो बाकी अल्फाज के ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, उसके मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग देना है। देखते हैं ग्रोह में कौन से अल्फाज शामिल हैं। नंबर 1 सूरज, नंबर 2 चांद, नंबर 3 शम्स और नंबर 4 आफताब। तो 4 अल्फाज दिए हुए हैं, सूरज, चांद, शम्स, आफताब। सूरज, शम्स, आफताब, ये तीनों हम मानी अल्फाज हैं और इनके ग्रोह से ताल्लुक ना रखने वाला लफ्ज है मुतबादिल नंबर 2 चांद। मुतबादिल नंबर 2 चांद इस ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, लिहाजा हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे क्योंकि चांद मुतबादिल नंबर 2 है। सूरज, शम्स, आफताब ये सब हम मानी अल्फाज हैं। बिल्कुल उसी किस्म का सवाल है, ग्रोह से ताल्लुक ना रखने वाले लफ्ज के सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। पहला लफ्ज है
जहन्नुम, दूसरा लफ्ज है बहिश्त, तीसरा लफ्ज है फिरदौस, चौथा लफ्ज है जन्नत। तो इस ग्रोह से ताल्लुक ना रखने वाले लफ्ज के सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग देना है। यहाँ मुतबादिल नंबर 2, 3 और 4 हम मानी अल्फाज हैं। 2 पर है बहिश्त, 3 पर फिरदौस और 4 नंबर पर है जन्नत। तो बहिश्त यानी जन्नत, फिरदौस का भी मतलब है जन्नत। तो बहिश्त, फिरदौस, जन्नत ये हम मानी अल्फाज का ग्रोह है। और कौन सा लफ्ज इस ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता? मुतबादिल नंबर 1 जहन्नुम। लिहाजा हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। जहन्नुम ये लफ्ज ग्रोह से ताल्लुक ना रखने वाला लफ्ज है। जुमले में जख्मी का हम मानी लफ्ज कौन सा है? जुमला देखते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी बेहतरीन नगमा निगार थे। एक शायर का नाम दिया हुआ है मजरूह सुल्तानपुरी और उनके मुतालिक लिखा हुआ है कि मजरूह सुल्तानपुरी बेहतरीन नगमा निगार थे। इस जुमले में हमें जख्मी का हम मानी लफ्ज ढूंढना है, तलाश करना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 बेहतरीन, नंबर 2 सुल्तान, नंबर 3 मजरूह और नंबर 4 नगमा निगार। सबसे पहले जरूरी है कि आप सवाल को अच्छी तरह समझें। मजरूह सुल्तानपुरी बेहतरीन नगमा निगार थे। हिदायत है कि इस जुमले में जख्मी का हम मानी लफ्ज तलाश कीजिए। जुमले में जख्मी का हम मानी लफ्ज कौन सा है? तो जख्मी का हम मानी लफ्ज है मजरूह। एक और लफ्ज है जख्मी के लिए बिस्मिल, हम पढ़ चुके हैं, मगर दिए हुए जुमले में लफ्ज मजरूह जख्मी का हम मानी लफ्ज है। लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मुतबादिलात में 3 नंबर पर मजरूह दर्ज है, इसलिए जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू के मशहूर शायर हो गुजरे हैं। मजरूह उनका तखल्लुस था और मजरूह के मानी वैसे होते हैं जख्मी। और यहां पूछा गया है जख्मी का हम मानी लफ्ज कौन सा है? तो 3 नंबर पर मजरूह दर्ज है, लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। हम मानी अल्फाज की ये फहरिस्त तवील है। बहुत सारे हम मानी अल्फाज इस सेशन में हमने देखे। आप इस फहरिस्त का मुताला कीजिए, अपनी बयाज में हम मानी अल्फाज लिखिए और उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।